प्रणाम जी। श्री महामती जी अपने बिलखती हुई अपने प्राणाधार प्रीतम अक्षाती जी को कह रहे हैं कि हम अंगनाओं का क्या अपराध है। और अब ये प्रकरण 39 हम ये तो महामती जी के द्वारा कहा गया, पर हम अपनी तरफ से हम सब सुंदर साथ इस टाइम हमारी पुकार ये है, हम अपने प्रीतम से ये पुकार लगा रहे हैं। प्रणाम जी। हारे वाला कारे आप्या दुख अमने अनघट ताम, ब्राध लगाड़ी विद विद ना विकार, विमुख कींधा रस दई विरह अबला अबला, सात सन्मुख माहे थ्यारे धिकार। हे मेरे प्रीतम, आपने हमें माया में कभी ना समाप्त होने वाला दुख क्यों दे दिया। हमारे दिल में विषय विकारों के अमिट रोग भी लगा दिए। अपनी शोभा एवं श्रृंगार के दीदार से दूर हटाकर उल्टे विरह के दुखदायी रस में डुबो दिया। इस प्रकार सुंदर साथ के बीच में हमें लज्जित होना पड़ रहा है। विषय विकारों के रोग जीव को ही माया से संजोग होने के कारण लगते हैं, आत्मा को नहीं। ये अक्षरातीत की नहीं बल्कि माया की लीला कही जाएगी। चुपाई में लाक्षणिक एवं उलाहना देने की भाषा प्रयोग में लाई गई है, इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है। हे धनी, परम धाम में तो बहुत अधिक सुंदर दूसरी रामतें भी थी, लेकिन आपने हमें इस ना रहने योग्य झूठे संसार में धकेल दिया, जानी भेज दिया। तारतम ज्ञान के उजाले में जब हम अपनी आंखें खोलकर जागृत हुए तो ये स्पष्ट हुआ कि इस जागनी ब्रह्मांड में आने का सुंदर जन्म हमने खो दिया। हे धनी, परम धाम के मूल मिलावे में तो हम आपके सामने ही बैठे हुए हैं, लेकिन इस संसार में आपके विरह के रस में तड़प रहे हैं। आपने वहाँ ही हमें विरह की अग्नि में जलाकर क्यों नहीं अंगारा बना दिया। अब इस संसार में दुखों से बचने के लिए जो त्राही त्राही हम पुकार कर रहे हैं, ये सारी बातें परम धाम में सुंदर साथ के बीच में होंगी। यही के तन के माध्यम से हमारे ऊपर गुनाहों के जो दाग लगे हैं, उसे हम परम धाम में सुंदर साथ के बीच में कैसे सहन करेंगे। विरह थी बिछोही दुख दींदा विस्मा, एह निस निस्वासा अंगूठे कटकार, दुख भंजन सोहु विद पियु जी, समर्थ कहे महामति सुख देन सिंगार। हे मेरे प्रीतम, आपने अपने विरह से भी अलग करके इस मायावी संसार का कठिन दुख दिया, जिसकी आहों से दिन रात हमारे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। आप तो सभी प्रकार के दुखों को मिटाने में हर प्रकार से समर्थ हैं। श्री महामती जी कहते हैं कि हे धनी, आप अपने श्रृंगार का सुख हमें दीजिए, अर्थात हमारे धाम हृदय में अपने नख से शिख तक के श्रृंगार सहित विराजमान हो जाइए। ये तो महामती जी की पुकार पर अब हम सब सुंदर साथ की ये पुकार है कि हम सब सुंदर साथ मिलकर कह रहे हैं कि हमें हमारे धाम हृदय में हमारे नख से अपने नख से शिख तक के श्रृंगार सहित विराजमान हो जाइए। हे हमारे प्रीतम, अब आप हमसे दूर मत रहिए, ज़्यादा बिछोड़ा हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब प्रकट हो जाइए, बस इस शरीर की मैं को मिटाकर आपकी मैं हो जाए, हमारी इस शरीर की मैं को ख़त्म कर दीजिए। हे मेरे प्रीतम, हमें मालूम है हर पल आप हमारे साथ हैं, हर पल हमारे हृदय में रह रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हमारी हर इच्छा भी पूरी कर रहे हैं, हमारी हर मुश्किलों से भी हमें निकाल रहे हैं। जो पहाड़ है जैसा दुख, उसको भी आप राई जैसा बना के हमारे सामने रख रहे हैं। ये कौन कर रहा है जी? आप ही तो कर रहे हो, आपके सिवा और कौन कर सकता है। कहते हैं कि विरह से भी हटाकर लौकिक कष्टों के भोगने का वर्णन जहाँ किया गया है, और
एता सुख तेरे विरह में तो सुख होसी कैसा बिहार। यद्यपि विरह का कष्ट सहा जा सकता है, आपके साथ जो हमारा संबंध है उसका जो विरह हमें महसूस हो रहा है यहाँ आकर, उसका कष्ट तो बर्दाश्त हो सकता है। पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि उसमें पल पल प्रीतम की सन्निग्धता का एहसास होता है, उसमें हर पल हमें आपका एहसास होता है, आपके होने का पता लग रहा है। किंतु धनी के विरह से रहित होकर माया का कष्ट जो है वो सहना बहुत ही दुखदाई है। हे मेरे प्रीतम, ये सच बात है, माया के कष्ट सहे नहीं जाते। आपका विरह का तो फिर भी हम अगर सह रहे हैं तो इसका मतलब कि आप हमारे साथ हैं, हर पल हमें महसूस हो रहा है, क्योंकि आप हैं। कह रहे ना मैं शहर नली के भी पास हूँ, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है हमारे लिए। हमें पूरा ईमान, पूरा विश्वास आप पर ही पक्का होना चाहिए। पर आप अपना हाथ अब हमारे सर पर रख दीजिए और हमारी बाँह पकड़ लीजिए और हृदय में आकर विराजमान हो जाइए प्रीतम। हम अब और हमें नहीं चाहिए ये माया देख ली, बहुत देख ली। अब तो आप चाहिए और आप ही हर पल हमारे साथ रहिए और आप खुद प्रकट हो जाइए। हमारी मैं को ख़त्म करके, इस शरीर की मैं को ख़त्म करके अब खुद प्रकट हो जाइए। वैसे भी आप तो प्रकट ही हैं, आप तो प्रकट ही हैं। हम कहाँ बैठे हैं, हम तो परम धाम के मूल मिलावे में आपके सामने बैठे हैं। हमारी परात्मा वहाँ बैठी है, सिर्फ नज़र जहाँ आई है। पर आप अब इस सुरता को इधर से हटाकर उधर की तरफ उसका मुख कर दीजिए। कोशिश बहुत कर रहे हैं पर वो कोशिश हमारी पूर्ण नहीं हो रही, वो आप ही करोगे। हे प्रणाम जी, प्रणाम। कहते जिस प्रकार दुख के कलेजे के टुकड़े टुकड़े होने की बात की जाती है, उसी प्रकार जहाँ हृदय दिल के टुकड़े टुकड़े होने का प्रसंग है। हे मेरे धनी, हमारे हृदय में आप विराजमान हो जाइए, प्रकट हो जाइए। सब सुंदर साथ के, सब दुनिया के, सबसे प्रेम, सबसे आनंद, बस आनंद के सागर में हम इतना खो जाएं, इतना खो जाएं कि दुख का नामो निशान ना रहे। जितना हम आपके नज़दीक रहते हैं तो दुख भी नहीं रहता। जब हम थोड़ा सा माया में चले जाते हैं फिर वहीं का वहीं। अब आप हमारी हाथ जोड़कर विनती है सब सुंदर साथ की तरफ से, अकेले की तरफ से नहीं, सब सुंदर साथ की तरफ से। बस अब हम उठें तो परम धाम में आपके सामने हम अपने आप को पाएं। प्रणाम जी।